नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पीएच स्केल के बारे में। चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में और उनके प्रकार के बारे में कई सारे बात उनमें बताई गई थी। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह है पीएच स्केल, जिसके जरिए हम अम्ल एवं क्षार की गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो पीएच स्केल सबसे पहले देखेंगे कि पीएच स्केल है क्या। तो पीएच स्केल जो है वह किसी भी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या को पता करने में उपयोग किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि यह एक सूचक है। क्या है? पीएच स्केल एक सूचक है जो जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या बताता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल। यानी कि हम यह कह सकते हैं दूसरी भाषा में, यह जो है यह जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाला एक मापक है। तो यह हमारा पीएच स्केल का एक डिफिनेशन हो गया कि यह जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाला एक क्या है? मापक है। यदि हम बात करते हैं कि पीएच जो हमारा यह पीएच होता है, यह जो हमारा पी है इसका अर्थ होता है पुषांश। क्या होता है? पुषांश। और यह एक जर्मन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि पावर। ठीक है, तो पीएच की अगर हम बात करते हैं तो पी का मतलब क्या होता है? पुषांश, जो कि एक जर्मन शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। तो यहाँ पे पी पुषांश ऑफ एच का मतलब हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति को मापने वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन, किसी जलीय विलयन में जो उपस्थित हाइड्रोजन आयन है उसकी शक्ति या उसकी सांद्रता को मापने वाले यंत्र को हम लोग पीएच यानी पुषांश ऑफ हाइड्रोजन आयन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीएच की खोज। तो पीएच की खोज जो है, पीएच स्केल की खोज, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, खास करके रेलवे के एग्जाम में, ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, एसएससी एलडीसी सीजीएल के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो पीएच स्केल की अगर हम खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है 1909 में सोरेनसेन ने की थी। कौन किए थे? सोरेंस ने, या फिर सोरेनसेन में बहुत सारे बुक में लिखे होते हैं। तो इसकी खोज 1909 में किसने किया था? सोरेनसेन ने किया था। इन्होंने अपने कार्ल वर्ग लेबोरेटरी में इसकी खोज की थी, पीएच स्केल की खोज की थी। तो यहाँ से हमने देखा कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल पुषांश ऑफ हाइड्रोजन है, जिसके द्वारा जो है किसी भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापा जाता है। इसकी खोज जो है 1909 ईस्वी में सोरेनसेन ने अपने लेबोरेटरी कोलबर्ग लेबोरेटरी में किया था। अब पीएच स्केल है क्या, इसमें कैसे हम अम्ल और क्षार की सांद्रता को मापते हैं, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। तो पीएच स्केल जो होता है उसमें कुल 14 स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, 14 स्केल्स पाए जाते हैं। ये हमारा है पीएच स्केल। ठीक है, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारा पीएच स्केल है। ये 7 वाला जो हमारा है ये मिड का पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पीएच स्केल। तो इसमें कुल जो है वह 14 स्केल होते हैं। अब इसमें से हम देखेंगे कि ये जो बीच का जो पॉइंट है यानी कि 7, ठीक है, यह हमारा उदासीन होता है। यानी कि यदि किसी जलीय विलयन का पीएच वैल्यू 7 है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, तो पूछे जाते हैं कि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 7 है तो वह जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा। तो यदि किसी जलीय विलयन का जो पीएच मान है वह 7 है तो वह जलीय विलयन उदासी होगा। यानी कि ना तो उसमें अम्ल के गुण होंगे और ना ही क्षार के गुण होंगे, वह उदासीन होगा। जैसे ही हम इसके बाईं ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो यह हमारा जो होता है वह अम्लीय होता है। अम्लीय हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 1 से 6 तक जो हमारा होगा, ये 7 से कम, 1 से कह सकते हैं और 7 से कम जिसका पीएच मान होगा, 1 से लेकर 7 से कम तक के जिसका पीएच मान होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, अम्लीय होगा। और 7 से अधिक से लेकर 14 तक का जो पीएच मान होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि यदि हम मान लेते हैं किसी जलीय विलयन है, उसका पीएच मान अगर हम मान लिया 8.3 है, किसी भी जलीय विलयन का पीएच मान जो 8.3 है तो वह जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा या क्षारीय होगा। तो जैसे ही देखें ये 8.3 है यानी 7 से अधिक है तो यह जो होगा क्षारीय प्रकृति का होगा। अगर 4 है तो अम्लीय, 5 है तो अम्लीय, 6 है तो अम्लीय, 6.5 भी है तो अम्लीय, 6.9 भी है तो अम्लीय। जैसे ही वो 7 पे आता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। यानी कि इसका पीएच मान 7 होता है। तो यह हमने देखा पीएच मान के बारे में। अब यहाँ पे कुछ समान विलयन है और उनकी पीएच मान दिए गए हैं। इनको याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इससे डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। जैसे कि हम अगर अमाशय रस की बात करें, अमाशय रस या इसी को हम लोग जठर रस भी कहते हैं। हम लोग इसे पाचन तंत्र में पढ़ा था कि अमाशय की दीवारों पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि, और उसी जठर ग्रंथि से जो है वह जठर रस निकलता है जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन, रेनिन इत्यादि कई सारे रस जो है मौजूद होते हैं। तो जठर रस यानी अमाशय रस की हम बात करते हैं तो इसका पीएच मान कितना होता है, 1.0। तो जैसे देखिए इसका पीएच मान 1.0 है यानी कि 1 है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वह कैसी होगी, अम्लीय होगी। फिर हम बात करते हैं नींबू रस। तो नींबू का रस का पीएच मान कितना है, 2.5 है। तो जैसे ही देखें कि इसका पीएच मान 2.5 है यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। ऐसे भी हम लोग देखते हैं अगर नींबू के रस को अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो वह क्या होता है, खट्टा होता है। तो जो सारा खट्टा होता है, एक प्रकृति हम लोग ये भी जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वह प्रायः खट्टे होते हैं। तो नींबू के रस खट्टे होते हैं इसलिए अम्लीय हो गया और इसका पीएच मान भी 2.5 होता है जो कि 7 से कम है, तो यह क्या हो गया, अम्लीय हो गया। सिरका की बात करते हैं तो सिरका जो है वह एसिटिक अम्ल से बना होता है। तो एसिटिक अम्ल यानी सिरका
इसका pH मान होता है 3.0, यानी कि यह भी हमारा क्या हो गया, अम्लीय हो गया। टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर का pH मान होता है 4.1, यह भी 7 से कम है, तो यह भी हमारा क्या हो गया, अम्लीय प्रकृति का हो गया। पसीना जो है यह भी हमारा क्या होता है 4.5, यानी कि यह भी क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है 5.6, यह भी हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। मूत्र का pH मान कितना होता है 6.0, यह भी हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। दूध का pH मान कितना होता है 6.5, यह भी हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। हम जानते भी कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होगा 7.0। अब यहाँ पे हमने देखा कि शुद्ध जल, ये देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन उदासीन होगा। तो शुद्ध जल का जलीय विलयन क्या होगा, उदासीन होगा, क्योंकि इसका pH मान कितना होता है 7 होगा, तो यह क्या होगा, उदासीन होगा, यानी कि ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। आंसू की बात करते हैं तो आंसू का pH मान है 7.3, यानी कि इसका 7 से अधिक है, तो यह क्या होगा, क्षारीय होगा। रक्त की बात करते हैं तो रक्त का pH मान कितना होता है 7.4, यानी कि रक्त भी हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ हमने देखा कि विलयन और उसके जो है pH मान और उसके प्रकृति के बारे में। अब एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये हमारा है 1, 2, तो यह हमारा उदासीन है। तो जैसे हम इस और बढ़ते जाएंगे, जैसे कि किसी विलयन का मान लिया कि pH मान 1 है, किसी का 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो जैसे ही हम इस और बढ़ते जाते हैं तो विलयन की सांद्रता जो है, अम्ल की सांद्रता जो है घटते जाती है और धीरे धीरे उदासीन हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे यह इधर उदासीन की यानी 7 की ओर बढ़ेगा तो अम्ल की सांद्रता जो है घटेगी, और अम्ल की सांद्रता घटेगी यानी कि H+ आयन की सांद्रता भी क्या होगा, घटेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल की जो pH मान होंगे वह क्या होंगे, उतना ही कम होंगे। क्यों प्रबल अम्ल के pH मान कम होंगे, तो प्रबल अम्ल के pH मान इसलिए कम होंगे क्योंकि प्रबल अम्ल में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होगी। प्रबल अम्ल यहाँ लिख देते हैं, प्रबल अम्ल की pH मान क्या होती है, कम होती है। मतलब कोई भी अम्ल जितना प्रबल होगा उसका pH मान उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल जब है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होगी, और हाइड्रोजन आयन की संख्या कब अधिक होगी, जबकि वह ये इस तरीके यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। जैसे ये इधर से बढ़ते जाएंगे तो इनके हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होगा, घटते जाएगा। तो जो प्रबल अम्ल होगा वह उसका pH मान उतना ही कम होगा। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो आज हमने देखा pH स्केल के बारे में। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत सारे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवण के बारे में, उनके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, उनके रासायनिक नाम, उनके व्यापारिक उपयोग, व्यापारिक नाम पढ़ेंगे, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कास्टिक पोटास, सोडियम पोटास, इन सारी चीज़ को, सोडियम क्लोराइड, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।